हेलो स्कॉर्पियो, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम रीडिंग करेंगे 16 अगस्त से लेकर 20 अगस्त के बीच में आपकी लव लाइफ, मैरिड लाइफ, नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन कैसी रहेगी, आप क्या फील करते हैं अपने पार्टनर के लिए। आपकी भी जो फीलिंग है वो आपके पार्टनर को बताएंगे, और जो आपके पार्टनर हैं वो क्या सोचते हैं आपके लिए वो हम आपको बताएंगे। तो चलो देख लेते हैं आपकी रीडिंग। और ये जर्नल रीडिंग है, जितनी आप पे रेजोनेट होती है आप अपने लिए देख लेना। अगर आपको लगता है कि रीडिंग आपके लिए नहीं है तो हो सकता है किसी और की एनर्जी हो। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और मेरा चैनल आगे ले जाने के लिए मेरे सपोर्ट करें, क्योंकि मेरा ये न्यू चैनल है। और जो मेरे न्यू सब्सक्राइब आए हैं उनका दिल से धन्यवाद, मुझसे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं मुझे तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, जिसका मैं रिप्लाई दूंगी। और अगर आपको किस तरह की रीडिंग देखना है तो मुझे वो भी बता सकते हैं, मैं वैसे ही वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। और तो देख लेते हैं। डिवाइन गाइड कीजिए प्लीज़ कि जो स्कॉर्पियो हैं उनकी 8% अपने पार्टनर के लिए क्या फीलिंग है। 16 से लेकर 20 के बीच में लव लाइफ कैसी रहेगी, क्या एनर्जी है उनकी, क्या चाहते हैं स्कॉर्पियो अपने पार्टनर से। डिवाइन गाइड कीजिए प्लीज स्कॉर्पियो के जो पार्टनर है वो क्या चाहते हैं स्कॉर्पियो से, और उनकी करंट फीलिंग क्या है। और 16 से लेकर 20 अगस्त के बीच में क्या सिचुएशन रहेगी दोनों के बीच में, प्लीज गाइड कीजिए। तो स्कॉर्पियो आपकी जो एनर्जी आई है, मैं कार्ड बताती हूँ। लियो है, एक्वेरियस है, वर्गो भी है, और यहाँ पे टॉरस है, कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसिस भी है। और आपके जो पार्टनर के कार्ड आए हैं वो आए हैं यहाँ पे सेजिटेरियस है, एरिस है, लियो है, कैंसर है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, पाइसिस भी है। और ये एरिस, लियो, सेजिटेरियस और ये टॉरस का कार्ड आया। ठीक है, तो या तो आपके पार्टनर साइन के हो सकते हैं या फिर उनके चार्ट में हो सकते हैं। और जो साइन नहीं आए तो ये वैसे 12 के 12 राशियाँ बनती है, तो आप देख सकते हैं। ओके, वैसे साइन कोई मायने नहीं रखता, लेकिन जो आता है तो हम बता देते हैं। तो स्कॉर्पियो, आपको लगता है कि जो आपके पार्टनर हैं तो इस रिलेशनशिप में थोड़ी बंदिश से हैं, कुछ परेशानियां हैं। हो सकता है कि आपको लगता है कि जो आपके पार्टनर हैं वो आपको एक आपका जो प्यार है वो एक बंदिश है, और आप बंदिश में नहीं रहना चाहते। मुझे लगता है आपको लगता है कि ये जो इस प्यार में आप कहीं ना कहीं मजबूर हैं, आप कुछ कर नहीं सकते चाहकर भी। या तो आप इस पर्सन को कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो समझा नहीं सकते, या फिर आप इस पर्सन के साथ प्यार तो करते हैं लेकिन इसको साथ में नहीं रखना चाहते। कहीं ना कहीं आपकी भी मजबूरी हो सकती है, और आप इस पर्सन से प्यार भी करते हैं, इसके साथ भी रहना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें हैं जो आप चाहकर भी अपने पर्सन को समझा नहीं पाते। और वो चीज़ें जो वो समझ नहीं पाते हैं, इसी वजह से आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े होते हैं। क्योंकि आपके पर्सन आपको बहुत सारी चीज़ें हैं वो मनवाना चाहते हैं। अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं तो आपकी वाइफ आपको बहुत कुछ कहती होगी, या आपके हस्बैंड आपको काफ़ी कुछ कहते होंगे, जो चीज़ें चाहकर भी आप नहीं कर पाते। और जब चीज़ें सही नहीं होती है तो आप दोनों के बीच में लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं। कोई कहता है कि मुझसे प्यार नहीं करता, वो उससे प्यार नहीं करता, तो आप दोनों एक दूसरे में आर्गूमेंट्स होती है। तो कहीं ना कहीं आप मजबूर हैं, और चीज़ों में आपको कहीं ना कहीं ये फील होता है कि आप जब से आपके पार्टनर आए हैं तो आप बंध गए हैं, या फिर आप बंधा हुआ नहीं रहना चाहते इस रिलेशनशिप में। आप चाहते हैं कि आप इससे प्यार भी करो, आज़ाद भी रहो, आप टेंशन फ्री भी रहो। कहीं ना कहीं मुझे ये नज़र आ रहा है।
ऐसी चीज़ें हैं आपको लगता है कि आपके पर्सन को सुधारनी चाहिए। हो सकता है कि कुछ ऐसी आपके पर्सन में हैबिट हो सकती है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं उनका नेचर हो सकता है, कई चीज़ें हैं कि आप चाहते हैं कि आपके जो पार्टनर है वो अपने आप में सुधारे, कुछ कमियां उनमें हैं तो वो दूर करें। आपको कहीं ना कहीं कुछ शिकायतें हैं जो खुलकर आप अपने पर्सन को नहीं बता सकते। और ये भी लगता है, आपको लगता है कि जो आपके पार्टनर की पर्सनैलिटी अच्छी लगती है, उनका लुक अच्छा लगता है, कहीं ना कहीं ऐसी कुछ कुछ अच्छी चीज़ें हैं आपके पार्टनर में जो आपको अच्छी लगती है। लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये भी लगता है कि आपके जो पर्सन है वो उनमें ओवर एक्टिंग करते हैं, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो दिखावा करते हैं जो उनको नहीं करना चाहिए। और कहीं ना कहीं आपको लगता है कि समझ में नहीं आता कि आपके जो पर्सन है तो उनमें दिखावा है, एटीट्यूड है, तो वो आपको पसंद नहीं है, और इसी वजह से भी आप दोनों के बीच में थोड़ा सा वो होता है। हो सकता है कि आपके जो पर्सन है उन ऐसे लोगों से उनका उठना बैठना है जो आपको पसंद नहीं है, या फिर ऐसी कुछ आपके पर्सन में, जितने आपके पर्सन इंटेलिजेंट है, अच्छे हैं, ब्यूटी है, फुल है, तो उतने ही आपके पर्सन में कुछ बैड हैबिट भी है जो आपको पसंद नहीं है। आप चाहते हैं कि जो आपके पार्टनर हैं वो आए तो वो सही तरीके से आए, और आप चाहते हैं कि जब आपका पार्टनर आपकी लाइफ में आए तो वो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही लॉयल रहें। तो ये आप चाहते हैं। और आप चाहते हैं कि आपके पर्सन का आप पे बिल्कुल भी कंट्रोल ना रहे, लेकिन आप हैं उन पे कंट्रोल करके रखें। आप चाहते हैं कि मेरा पार्टनर मेरे सिवाय किसी और के पास ना जाए और मेरी बातें माने, मेरी लाइफ में रहे, और आप नहीं चाहते किसी और की तरफ आपका पार्टनर देखे भी। तो इस वजह से ही आप दोनों के बीच में चीज़ें हैं। हो सकता है कि आपको लगता है कि आपके पार्टनर है वो उनको कोई भी उनकी तरफ आ सकता है, क्योंकि आपको लगता है कि आपके पार्टनर पर आप कहीं ना कहीं शक भी करते हैं, और इसी वजह से आपका जो नेचर है अपने पार्टनर के लिए, भले ही आप इनसे प्यार करते हो, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आप इनके डेविल की एनर्जी में हैं। आप में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत नेगेटिविटी है, लेकिन प्यार करते हैं आप अपने पर्सन से, और आप चाहते हैं कि आप दोनों के रिश्ते सुधरे। लेकिन आपके जो पर्सन है उनको आपके कुछ चीज़ें हैं कि आपको समझ पाना आपके पर्सन के लिए थोड़ा मुश्किल है, लेकिन वो समझने की कोशिश करेंगे। अगर आप दोनों के बीच में कोई गलत फहमियाँ हुई थी तो उस चीज़ को आपके पर्सन दूर करना चाहते हैं। आपके जो पर्सन के कार्ड्स आए हैं, काफ़ी पॉजिटिव कार्ड आए हैं। हालांकि आपके पर्सन है उनको लगता है कि ये रिश्ता निभाना मुश्किल है, उनको बर्डन महसूस होता है, उनको बहुत सारी तकलीफ़ें हैं जो उनको लगता है कि इस रिलेशनशिप में तकलीफ़ें हैं, बर्डन काफ़ी है। दुख तकलीफ़ों के बावजूद भी ये पर्सन किसी और की तरफ नहीं जाना चाहता, ये आपकी तरफ आना चाहते हैं। हो सकता है कि आपको भी लगता है कि आपके पर्सन को कोई भी प्रपोज कर सकता है, आपके पर्सन की तरफ कोई भी जा सकता है, और ये रियलिटी भी यही है कि आपके पर्सन को किसी ने अभी प्रपोज किया है, या आपके पर्सन है कि उनको कोई उनकी लाइफ में आना चाहता है पहले से, लेकिन ये पर्सन उनको मुड़ के नहीं देखना चाहता। इनको लगता है कि उनको एक बार धोखा मिला है, या एक बार उनको प्यार में कुछ नहीं मिला, तो ये किसी और की तरफ नहीं जाएंगे, क्योंकि ये दुखी और परेशान भी है आपके पार्टनर। हो सकता है कि इनके कुछ अरमान थे जो टूट गए हैं, तो ये दोबारा से जो आपसे उम्मीदें करी थी इन्होंने, तो हो सकता है कि आपने कोई प्रॉमिस तोड़ा हो इनका, या जो चीज़ें आप दोनों के बीच में जो स्टार्टिंग में जो चीज़ें हुई थी तो उनको लगा कि वो आपने पूरी नहीं करी है। तो अभी आपके जो पर्सन है ये आपसे कुछ चीज़ें आपने, अगर आप दोनों के बीच में हुई भी है, तो वो चीज़ों को सोल्व आउट करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि जो भी गलत फहमियाँ हैं जल्दी से दूर हो जाए। अगर आप इन पर भी डाउट करते हैं तो आपके पर्सन चाहते हैं कि जल्दी वो डाउट दूर हो जाए। ये चाहते हैं कि आप जो इन्होंने आपको वक्त नहीं दिया था, या फिर इन्होंने आपकी कोई बात नहीं मानी थी, या इन्होंने आपकी कभी कोई हेल्प नहीं करी थी, तो अब ये पर्सन चाहते हैं कि अगर आप इनके साथ लॉयल रहते हैं तो आपकी हर संभव ये आपके साथ रहेंगे, और आपके आपके दुख दर्द में ये पार्टनर रहेंगे। और अगर आप इनको कोई टाइम नहीं दिया, वक्त नहीं देते थे, या फिर आपने इनकी कभी ज़रूरत पूरी नहीं करी आपने, तो ये चाहते हैं कि आप इनकी हर ज़रूरत पूरी करो। और
जो भी ये आपके इनके अंदर आपके बारे में कुछ गलत फहमियाँ थी तो वो जल्दी ही दूर करना चाहते हैं। अगर आपने आपके पर्सन ने कोई ये चाहते हैं कि अगर आप दोनों के बीच में हो सकता है कि आपके पर्सन को लगता है कि आप कुछ लोगों की सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करते हैं, लोगों के कहने में आते हैं, या फिर आपके पर्सन को ये भी लगता है कि आप कोई स्टेप नहीं लेते हैं, आप ओपन नहीं होते हैं किसी चीज़ में, और आप बैक स्टेप कर लेते हैं, और आप ये भी है कि आप लोगों के बहकाव में आके लड़ाइयाँ झगड़े करते हैं या फिर ऐसे नेगेटिव लोगों के बीच में रहते हैं। और हो सकता है कि आपने इनके साथ मतलब कोई बैक स्टेप किया हो सकता है, या फिर आपने कोई इनको धोखा दिया हो सकता है। तो आपके पर्सन को लगता है कि आप पहले की तरह इनको धोखा ना दे दो। तो आपके पर्सन दुखी हैं, परेशान हैं, लेकिन इस परेशानी से निकलना चाहते हैं। अगर आप इनके दिल से इनको अपनाते हैं तो अगर इन्होंने आपका दिल दुखाया भी है तो ये आपसे सॉरी बोलना चाहते हैं, क्योंकि ये आपके साथ अगर आपकी वाइफ है तो अपने घर फैमिली परिवार ये तोड़ना नहीं चाहेंगे। अपने बच्चों के लिए, घर परिवार के लिए आपके साथ एक हो सकते हैं, और इनको आपसे काफ़ी उम्मीदें हैं। ये चाहते हैं कि जो भी आप दोनों का रिश्ता है जुड़ा रहे, टूटे ना, और जो भी चीज़ें आप अगर गलत फहमियाँ हैं तो दूर हो जाए। तो ये है चाहते हैं, कोशिश कर रहे हैं ये। और हो सकता है कि लोगों से भी आपके बारे में कुछ जानकारी ले रहे हैं। और अगर आप दोनों के बीच में कोई ऐसी चीज़ें हैं, अगर आपने डिवोर्स का केस लगा रखा है या आपकी वाइफ ने डिवोर्स का केस लगा रखा है, तो वहाँ पे आप दोनों को न्याय मिल सकता है। अगर आप सही हैं तो आपको न्याय मिलेगा, अगर आपके पार्टनर सही हैं तो आपके पार्टनर को न्याय मिलेगा। लेकिन जो न्याय होगा वो कोई ना कोई तो एक दूसरे में दुखी होगा। अगर आप दोनों के बीच में ऐसे कोर्ट केस वगैरह चल रहा है किसी प्रकार का, तो जस्टिस मिलेगा और आप दोनों को, लेकिन दुखी परेशान दोनों ही हैं ये है। तो चलो देख लेते हैं जो सिंगल है उनके लिए क्या है। नहीं, सिंगल हो सकते हैं, आप सिंगल हैं तो हो सकता है कि आप अभी इस चीज़ में नहीं हैं। किसी को अपने फैमिली परिवार का हो सकता है, किसी को कोई कन्फ्यूजन है, कोई कुछ अपने खुद ही परेशानियों से निकलना चाहते हैं, और आप एक अभी सिंगल रहना पसंद करेंगे। और अभी आपका जो फोकस है काम करियर पर है, तो अभी आपकी लाइफ में कोई आने वाला भी नहीं है, और आप चाहते भी नहीं है कि अभी आप अपना करियर बनाना चाहते हैं।